दिल्ली के प्रेम नगर में दिल्ली नगर निगम के द्वारा किया जा रहा है अतिक्रमण को हटाने का काम। दिल्ली में जिस तरह से एमसीडी का बुलडोजर चलाया जा रहा है उससे बांग्लादेशियों में डर का माहौल है। रिपोर्ट राजीव तिवारी, दिल्ली। सुना नहीं है, चला तो दिया। कितने का सामान था आप लोगों का? बस इतना जानते कि बाल बच्चा हमारे इतना तकलीफ का है, ना पुलिस टाइम दिया है, ना कोई टाइम। क्या आपको नोटिस? तो सरकार के खिलाफ सरकार से कुछ कहना चाहेंगे कि जिन्होंने करा है वो गलत किया है? गलत किया है। आप लोगों की रोजी रोटी नहीं छीनना चाहिए था। बहुत गलत किया। सिर्फ आज भर का मदद मांगा था, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 5 दिन, सिर्फ आज भर। आज भर दीजिए, सवेरे आके देखिएगा कुछ भी नहीं रहेगा। आना दोबारा हम लोग यहाँ पर ही बसेंगे, जहाँ हमारा बच्चा लोग बिनता वहीं बेचेंगे। तो सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार क्या नाजायज कर रही है आप लोगों के खिलाफ? नोटिस दिया था क्या आप लोगों को? कुछ भी नहीं दिया था, विदाउट नोटिस इस तरह का काम कर दिया गया। आपको नजर आ रहा है, हमारे हाथ में नजारा लगा हुआ है, इतना नोटिस नजर आ रहा है। तो क्या लगता है कि आने वाले चुनाव के अंदर कहीं ना कहीं सरकार को मुक्ति खानी पड़ेगी आप लोगों के द्वारा? जो मिलेगा वो ऊपर वाला हम लोग के मन में है, किसी बार मदनपुर खादर इलाके में चल रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान उस वक्त तनाव बढ़ गया जब एक 3 मंजिला इमारत ढहाए जाने के बाद स्थानीय लोगों ने पत्थरबाजी कर दी। पत्थरबाजी के बाद इलाके में तनाव फैल गया है और आप विधायक अमानतुल्लाह खान को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इस दौरान भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। जानकारी के अनुसार 200-300 लोग गलियों से और छतों से पथराव कर रहे थे। इस वक्त इलाके में तनावपूर्ण माहौल है। रिपोर्ट राजीव तिवारी, दिल्ली। मित्रों, दिल्ली में फिर एक बार जो केजरीवाल के गुंडे हैं उन्होंने सरकारी काम में अड़ंगा दिया है। उन्होंने जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव दिल्ली में चल रही है एमसीडी द्वारा, उसको रोकने का काम किया है। उन्होंने पत्थरबाजी की है सरकारी ऑफिसर्स पे, बुलडोजर पे और पुलिस वालों पे। बहुत ही निंदनीय है। केजरीवाल जी, आप क्यों दिल्ली की सफाई नहीं चाहते? क्यों दिल्ली से आप रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बाहर करना चाहते? क्या दिक्कत है आपको? आप इतना नीचे क्यों गिर रहे हो? आप अपीजमेंट की राजनीति की वजह से दिल्ली को क्यों बर्बाद कर रहे हो? दिल्ली ने आपको सीएम बनाए, मान सम्मान दिया है, आप दिल्ली को बर्बाद करने पे क्यों तुल गए हो? आप अपने गुंडे अमानतुल्लाह खान को समझाओ कि हर जगह जाके वो अपनी नेतागिरी ना दिखाए, अपनी गुंडाई ना दिखाए और जो सरकारी काम है उसमें अड़ंगा ना दे। अगर वो ऐसे ही अड़ंगा देता रहेगा, जिस तरीके की कार्रवाई आज पुलिस ने की है वैसी कार्रवाई भविष्य में होगी। शाहीन बाग में भी उन्होंने वही किया, जो सरकारी काम है उसको होने नहीं दिया। आज मदनपुर खादर में भी अपनी गुंडाई दिखा के सरकारी काम को रोकने की चेष्टा करी और पत्थरबाजी करी। क्यों? आप दूसरों पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हो लेकिन अपने गुंडों को कंट्रोल नहीं करते। केजरीवाल जी, भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित एमसीडी आपकी गुंडाई के सामने झुकेगी नहीं। हम दिल्ली के भले के लिए जो भी उचित है वो जरूर करेंगे। दिल्ली से रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को साफ करके रहेंगे। जो इंक्रोचमेंट ड्राइव चल रही है, एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव अभी चल रही है, वो सक्सेसफुली चलेगी और जिन लोगों ने सरकारी संपत्ति पे कब्जा किया हुआ है, पर्टिकुलरली जो हमारे देश के नागरिक नहीं हैं, उन पे कार्रवाई जरूर होगी। आपसे जो हो सकता है वो कर लो। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संज्ञान ले रहे हैं। पीएम ने यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर संजीदगी दिखानी शुरू कर दी है। 4 धाम यात्रा में फैली अव्यवस्थाओं के चलते केंद्र ने संज्ञान लिया है और केदारनाथ रूट पर एनडीआरएफ को तैनात किया है। प्रदेश में चल रही 4 धाम यात्रा पर चारों धामों में मिलाकर हर दिन तकरीबन 50,000 लोग प्रत्येक दिन दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। 3 मई से शुरू हुई 4 धाम यात्रा से अब तक 24 तीर्थ यात्रियों की मौत हो चुकी है। 4 धाम यात्रा पर लगातार हो रही मौतों पर केंद्र ने संज्ञान लिया है। प्रदेश के मुख्य सचिव एसएस संधू ने कैबिनेट ब्रीफिंग के बाद 4 धाम यात्रा की व्यवस्थाओं पर कहा कि 4 धाम यात्रा में पहली बार एनडीआरएफ के जवानों को तैनात किया जा रहा है। रिपोर्ट मोनू राजपूत, देहरादून।
आप अवगत ही हैं कि चार धाम यात्रा इस साल 2 साल के बाद शुरू हुई है, क्योंकि कोरोना के कारण पिछले साल भी अंत में बहुत सीमित समय के लिए चार धाम यात्रा चली थी और इस साल शुरू से ही लोगों में काफ़ी उत्साह था। जो लोग 2 साल नहीं आ पाए वो काफ़ी बड़ी संख्या में आए और पहले दिन, क्योंकि एक दिन पहले लोग आ जाते हैं, लगभग प्रत्येक वर्ष पहले दिन संख्या डबल हो जाती है, क्योंकि सामान्यतः लोग जो एक दिन आते हैं और उतने ही वापस भी चले जाते हैं, लेकिन जो पहले दिन वाली संख्या होती है, जो एक दिन पहले आते हैं वो वापस नहीं जाते, अगले दिन रुकते हैं जिस दिन कपाट खुलते हैं, और कपाट खुलने वाले दिन भी उतने ही लोग आ जाते हैं, तो लगभग 2 गुना संख्या हो जाती है। और इस बार भी जहां कपाट खुले संख्या ज़्यादा थी और बाद में उसको नियंत्रित कर दिया गया है। आप अवगत ही हैं कि हर जगह जो कैरिंग कैपेसिटी बोलते हैं कि कितनी क्षमता है हर एक धाम की, कितने यात्री वो आराम से समा पाएंगे, उतने वो सीमित कर दी गई है। रजिस्ट्रेशन प्रत्येक दिन उतनी ही होती है और जो करीब 10% के करीब रजिस्ट्रेशन लोग कैंसिल करा लेते हैं, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया किसी कारण नहीं आ पाए, किसी को कोई काम पड़ गया, कोई बीमार हो गया, तो उसके अगेंस्ट ऑन द स्पॉट बहुत सीमित संख्या में रजिस्ट्रेशन होता है। और पिछले 3 दिन से, सोमवार से काफ़ी नियंत्रित हो गई है यात्रा। जितने यात्री वहां जाने चाहिए उतने ही रजिस्टर हो रहे हैं। उसके बाद कोई रजिस्टर कराना चाह रहा है तो उनको उसके बाद की तिथि मिलती है, ताकि ज़रूरत से ज़्यादा रश ना हो और जो यात्री आएँ वो आसानी से दर्शन कर पाएँ। और सभी तीनों डीएम साहिबान से मेरी डेली